जी ओम नमः शिवाय। तुम्हारी डोरी आंटी के हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द, जिसकी वजह से वो आज आ नहीं पाई और कल भी शायद नहीं आएंगी और कल भी नहीं आई थी, तो हमें खुद से ही क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ रही है। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है और आज तो कुछ ज़्यादा ही लग गया है, क्योंकि पहले वह उठी और फिर सारे घर की सफाई वफाई करी और फिर जल्दी जल्दी से नहा के मंदिर भी गई और जल्दी से वापस आना था, क्योंकि राहुल को ऑफिस भी जाना था। तो झटपट हुआ है ये, 8:30 बजे तक सब कुछ काम हमारा हो गया था। दूसरी साइड मम्मी के साथ लग के थोड़ा सा खाना वाना बनवा दिया था। ज़्यादा तो मम्मी ने खुद से तैयारी कर ली थी, क्योंकि मैं और कामों में लगी थी। तो जी आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे हमने बनाए हैं राजमा राइस और मम्मी पापा के लिए बड़े स्पेशल घिया, मलाई वाली घिया, और ये आ गए हैं हमारे राइस। तो आज राइस स्पेशल होने वाला है, क्योंकि सुबह घिया का मन नहीं था और मेरी छुट्टी थी और मेरे को राजमा राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही बना दिए फिर आज हमने। आज बड़े दिनों के बाद मैंने अपना ये वाला सूट पहना है। और जो मैं खुश हो रही ना इतनी कि मेरी छुट्टी है आज, क्योंकि बहुत सारे स्कूल की जो है छुट्टी नहीं है पर हमारे की है। तो अभी मैंने मैसेज पढ़ा है स्कूल से जो आया है कि 4th सैटरडे की जो ऑफ होने वाली थी वो हमारी कैंसिल हो गई है। तो जो 4th सैटरडे मैंने काम सोच रखा था कि ये काम करूँगी, अब वो मुझे अभी करना पड़ेगा। तो हम भी जैसे मेरा तो सीधा आ गया, मतलब कोथड़ी आ गई है, अब हमें भी तो लेके जा रही है हमारी मीतू दीदी की तीजों की कोथली, तो उसकी तैयारी करेंगे। तो आज कुछ एक सामान जो उनके लिए लेके आना है वो लेके आएंगे, और जो बनाना है उसका भी सामान ला के हम रख देंगे और ट्राई करेंगे कि भाई पहले अगर लेके आनी है कोथली, लाइक अगर हमें फ्राइडे को जाना है तो आज ही थोड़ा बहुत जो भी सुवाड़ी वगैरह बनाने का सामान है वो अपना तैयार करके रखें और फिर झटपट बना के उनके फ्रेश उस दिन ले जाएं। तो ये सैटरडे का काम जो था मेरा वो मुझे अभी देखना पड़ेगा। स्कूल वाले ना मतलब गुणगान गा रहे थे कि वाह सबकी स्कूल की छुट्टी नहीं है, हमारे स्कूल की छुट्टी है, पर ये लोग हमारी छुट्टी काट ली। बच्चों की तो ऑब्वियसली रहने ही वाली है, पर हम टीचर्स की नहीं है। मेरे को ये समझ में नहीं आता, मतलब बच्चे ही नहीं है तो टीचर्स वहाँ पे क्या गोभी घूद देंगी बैठ के ना। जो प्लानिंग करनी है वो हमने पहले से ही कर रखी है, जो लेसन प्लान करने वो हमने पहले से ही कर रखा है, मतलब पर वो है ना बेफालतू छुट्टी किस तरह मिलेगी। कितना ही अच्छा स्कूल क्यों ना हो, रंग जरूर दिखावा है अपने सब, कोई बात ना, चले जाएंगे फिर आऊँगे। थोड़ा बहुत अपना जो भी लेसन प्लानिंग वगैरह पेंडिंग में पड़ी है, बुक्स वुक्स रखवा लोगे जो चेकिंग वेकिंग की है, ढूंढना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ काम। अब ये एक और ज़रूरी बात, जो मेरे मतलब मेरा एक बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो रहा था ना, ये मेरा पिछले स्कूल का जो सैलरी अकाउंट था ये भी नहीं, वो फ्रीज़ कर दिया। बोले बेफालतू पैसे कितना है तेरे, इसमें तू सैलरी ना लेती तो आज जाना पड़ेगा उसको मेरे को सैलरी अकाउंट से सेविंग अकाउंट, या मतलब जो भी टाइप में होता है जिसमें कि ये ना हो कि भाई अनयूजुअल पेमेंट्स कहाँ से आ रही है या ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रही हैं, उसमें मैं उसको चेंज करा के आऊँगी। आज स्कूल वाले और बैंक वाले सारे पाछे पड़ रहे हैं, कोई बात ना। तो भाई रौनक देखो भाई मेरी मम्मी के चेहरे की, यार इसकी राज बेरा के है। मेरी मम्मी की आलिहाज कोथड़ी दिखा मम्मी, ओह तो ये देख ले भाई, ये होता है भाई भाभी के आने का चाव है। तो मिलो भाई हमारी मामी श्री से, और ये बैठे हमारे मामा श्री, ये मम्मी की आज ये देखिए ये रुक नहीं रहे ना, ये हंसी, यही रीजन है दोनों के दोनों, बिल्कुल। टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है। बाय मामी, बाय मामा श्री, बाय बाय। तो मेरे को कुछ बैंक का काम था, तो मैं आ गई अपने बैंक में काम कराने के लिए।
फिर अब दूसरे अकाउंट को मेरे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो हमें कराना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से काम निपटाती हूँ, घर पहुँच के शॉपिंग पे ले जाती हूँ आप सबको बढ़िया सी पानीपत हैंडलूम्स पे। ये भाई ब्रांच लो भाई, तो एप्लीकेशन लिख के मैंने दे दिया है, बोले 5 से 6 दिन में फिर से आपका अकाउंट वर्क करने लग जाएगा। तो देखते हैं भाई कैसे क्या रहता है। तो भाई 10 से 15 मिनट का काम भी नहीं था, पर मतलब यूँ है कपड़ा हो गया है, अब आगे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो चलो अब चलते हैं अपने घर पे, और मम्मी वेट कर रही होगी, उनको मेरे को लेके जाना है बड़ी अच्छी सी जगह है, पानीपत हैंडलूम्स पे लेके जा रही हूँ आज मैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, चादर वगैरह लेके आनी है हमें ये कोथड़ी में देने के लिए। तो बैंक से आते हुए रास्ते में मेरे को ये पानीपत हैंडलूम्स वाले की शॉप पड़ती है, तो मैं कल मम्मी को लेके आऊँगी। उससे पहले मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ कैसा क्या कलेक्शन है इनके पास, क्योंकि मैंने बाहर से तो ये शॉप देखी है पर अंदर नहीं आई थी कभी भी। अंदर आई तो पता चला बड़ा ही दज्जड़ सा मामला है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा यहाँ पे हमको कोई चीज़, तो यहाँ से लेंगे नहीं। और साथ के साथ एक मैडम की और शॉप थी मेरी नज़र में, देखने थे मेरे को वहाँ पे कि कैसे कलेक्शन रखती हैं ये सूटों का, क्योंकि अभी अभी खुली है यहाँ पे 2-1 महीने पहले। तो आज मैं चल फ्री भी हूँ और इस साइड आई भी हुई हूँ, तो मैं जाके इनकी शॉप पे भी मैंने चेकआउट किया कि कैसे क्या कपड़े हैं, 2-4 पीस खुलवा के भी देखे, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा मेरे को। तो स्टिच्ड और अनस्टिच्ड दोनों ही तरीके के सूट यहाँ पे थे, और मतलब मुझे लेने तो नहीं थे अभी खास ज़्यादा, पर यूँ था कि एक बार देखो तो सही कि कैसा क्या कलेक्शन इनके पास रखा हुआ है, कभी ज़रूरत पड़ी तो इधर मैं आ सकती हूँ डायरेक्टली। और ये अपनी कलेक्शन दिखाते दिखाते ना एक रेडीमेड सूट ले आए थे उठा के, बड़ा ही प्यारा लग रहा था, मतलब मेरे को फ़ोटो में पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, पर बड़ा ही सुंदर सा सूट ये था, मॉडर्न सा लुक था बिल्कुल। और मतलब किसी भी फंक्शन में छोटे मोटे से या फिर किसी और के जैसे फ्रेंड वगैरह के किसी फंक्शन में जा रहे हो तो आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। इतना प्यारा पीस मेरे को ये लग रहा था, इसमें कलर समझ में नहीं आएगा पर सही में बहुत सुंदर था, फैब्रिक बड़ा अच्छा था। तो आ गई मैं घर और लेके चलती हूँ वो मम्मी को शॉपिंग के लिए, क्योंकि वो पानीपत हैंडलूम्स में तो मेरे को कुछ पसंद नहीं आया, अपने वापस से सदर मार्केट की साइड जाएंगे। और ये मेन रोड पे 3-4 लगती दुकानें हैं यहाँ पे ये बेडशीट्स वगैरह की, मतलब सारे के सारे ये बेडशीट्स, रग्स, टेबल क्लॉथ और अपना जो भी सामान आपको चाहिए वो इस पे मिल जाता है। एक पे ना तो दूसरी पे पसंद तो आ ही जाएगा। तो गए और जो जो चीज़ें मेरे को ठीक लग रही थी वो मैंने निकलवाई। पर आज मैं कहीं ना कुछ प्लेन में देख रही थी, प्लेन में मिल जाए जिस पे सेल्फ में कुछ हो, ज़्यादा ये फूल पत्तियाँ नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारी फ्लावर वगैरह की बेडशीट्स पहले ही दी है दीदी को, तो अब की बार कुछ प्लेन में लेने का मन था। पर प्लेन में भी मेरे को चाहिए थे पेस्टल कलर्स, और वो ऐसे पेस्टल जो मतलब देख के अच्छा लगे, सूदिंग से, ज़्यादा डार्क में नहीं। तो इन भाई ने बड़ी सारी चादरें निकाल के दिखाई थी एक एक करके, ये भी मेरे को बहुत सुंदर लग रही थी। ये बेबी पिंक कलर में थी, छोटी छोटी बूटियाँ थी इसके ऊपर। पर फिर मैं कहना कविता तेरे को बूटी वाली तो अब की बार लेनी ही नहीं है, इसको छोड़ो। 15-20 चादरें इस भाई की शॉप पे देखी थी, पर ना वो स्वाद वाली बात नहीं थी, मतलब कि समझ में मेरे को कुछ ज़्यादा खास आ रहा नहीं था। फिर मम्मी की भी सलाह मशवरा करा मैंने मम्मी से, तो मम्मी बोली देख ले, अब जो लेने तो आई थी प्लेन, अगर नहीं समझ में आ रही है तो क्यों ना हम अगली वाली पे चले। तो फिर इस भाई को कर दी थी टाटा बाय और करके थैंक यू और बढ़ लिए थे अगली शॉप पर। और अगली शॉप पर जाते के साथ इसने बिल्कुल मन मुताबिक मेरे को दिखा दी थी बेडशीट्स, पर ये कुछ ज़्यादा ही डल सा कलर था और मेरे को प्लेन चाहिए थी, तो प्लेन जल्दी जल्दी से निकलवाई। पर इसमें भी डार्क कलर थे, तो जो भी मेरे को पेस्टल कलर में दिखा वो निकलवाया मैंने इन भैया से कि वो। तो जितने भी कलर थे उनको मैंने एक एक करके कंपेयर करके देख लिया था, और जो पसंद में आ गया था एक बड़ा ही लेवेंडर पिंक सा कलर था, प्लेन में सेल्फ में उसके वर्क था, वो ले लिया था हमने, करा लिया था पैक। तो लो जी आ गया मार्केट से और चाय वाय पी ली है, अब टाइम आ गया थोड़ी देर रेस्ट करने का। तो जितने भी आज के काम असाइंड थे कि भैया ये करना है, वो सारे के सारे निपटा दिए हैं। मतलब बैंक का काम था वो भी निपटा दिया है, सुबह के जो काम थे वो भी हो गए थे टाइमली, और जो मार्केट का काम था वो भी हो गया है। बस रह गया है ये कि अब जल्दी जल्दी से सुवाड़ी उतारेंगे, सीधे से सीधा देने जाएंगे। उससे पहले सीधा मतलब कि कोथड़ी, मतलब हमारे गांव के साइड कोथड़ी वगैरह को सीधा कहते हैं, भाई सीधा दिया हुआ। तो आप भी करो रेस्ट और हम भी करते हैं रेस्ट, और जल्दी जल्दी से अगर रह रही है तीजा की कोथड़ी देखानी तो साइड पैड सीधे आओ, बेबेर बाट देखती होंगी आपकी भी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को और बम बम भोले।